आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास हरियाणा प्रदेश में कोई ऐसे कार्यकर्ता नहीं है जिन पे पार्टी विश्वास करके उन्हें अपना उम्मीदवार बना सके। 10 में से 7 ऐसे लोग हैं जो अलग अलग राजनीतिक दलों से आकर के टिकट लिए है। सरसा से देखो, हिसार से, कुरुक्षेत्र से, भिवानी से, फरीदाबाद से, ये जो सीटें हैं सारी की सारी ऐसे लोगों को दी गई है जो कांग्रेस में होते थे या कोई हमारी पार्टी में होता था। कांग्रेस का ना संगठन है और संगठन के साथ साथ ना होने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता तो अभी से ये कह करके चुनाव से टलना चाहते हैं कि हम तो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कोई तैयार भी नहीं है इनमें, इसलिए नहीं लड़ना चाहते। इनको डर है कि लोगों के बीच में किस मुंह से जाओगे, क्या कहोगे जाकर के। लोग पूछेंगे भाजपा के 10 साल के शासनकाल के दौरान तुम्हारी क्या भूमिका थी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तो हम पहले दिन से कहते थे कि भाजपा से मिले हुए हैं, अब तो स्पष्ट हो गया। जब से राजकुमार सैनी ने जाकर के कांग्रेस को समर्थन दिया, हुड्डा ने प्रेस के लोगों के सामने ये कहा था कि मेरी जानकारी में नहीं है, मेरे से कोई बात नहीं हुई, और ये भी कहा कि मैं अपनी सेंट्रल लीडरशिप से बात करूंगा। लेकिन झूठ ज्यादा देर तक छुप नहीं सकते। आखिर राजकुमार सैनी को जो प्रेस के लोगों ने पूछा कि क्या आपकी हुड्डा साहब से इस बारे में मुलाकात हुई, तब मना कर दिया। सैनी ने तो स्पष्ट कर दिया कि मेरे पास पहले दूत के रूप में जयप्रकाश को भेजा गया, उसने हमारे से बात करी और फिर उसके बाद हुड्डा साहब के घर पे मेरी मुलाकात हुई। आधा घंटा हमने आपस में चर्चा करी और फिर उन्होंने मेरा टाइम फिक्स कराया हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो जिस व्यक्ति ने हरियाणा में भाईचारा तोड़ने का प्रयास किया, जिस व्यक्ति ने हरियाणा में आग लगाई, जिसने जलाने का काम किया, हम कहते थे कि भूपेंद्र हुड्डा भी शामिल है। अब सामने आ गया कि मिलकर के इस काम को आगे बढ़ा रहे थे। रोहतक, सोनीपत, झज्जर, पानीपत, इन जिलों के लोगों में, क्योंकि वो आरक्षण आंदोलन के दौरान बहुत सक्रिय थे, बहुत जबरदस्त रोष है कांग्रेस के प्रति, इसलिए मैदान छोड़ करके भाग रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने हमेशा, चाहे हम गर्दिश में थे, चाहे हम सत्ता में थे, चाहे विपक्ष में थे, हमने अपनी जिम्मेवारी बेखूबी निभाई है। इसलिए लोगों का विश्वास हमारे ऊपर बढ़ा है। जो पार्टी झूठ और लूट की राजनीति कर रही थी, आज उसका नाम लेवा भी नहीं बचा। आने वाले समय में ऐसे चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। जैसे आप पार्टी पंजाब में जीत करके आई थी, उसी तरह इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हरियाणा में फिर परचम लहराएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।